बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। इस वक्त है सुबह का टाइम और नाश्ता बनाने के लिए मैं तो आ गई हूँ किचन में, और इसके साथ साथ ही हस्बैंड को भी शौक़ हो रहा था कि वो भी कुछ बनाएं। कुछ क्या बनाएं? उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए आलू बना रहा हूँ, अपने और तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं ऑमलेट नहीं खाती। और आज नाश्ते में ऑमलेट और पराठे बन रहे थे और मट्टी की हांडी उनको नज़र आ गई, तो बस जी उन्होंने कहा कि मैं इस मट्टी की हांडी में आलू बनाऊंगा। कटिंग वगैरह भी खुद ही की है। और ये है कि मैंने इससे पहले बहुत ही कम रेयर कभी पहले चिकन कढ़ाई बना लेते थे, वो भी फिर बच्चों ने इनकार कर दिया कि नहीं अब जी आप ना बनाया करें, तो फिर नहीं बनाते थे। लेकिन ये कि अगर कोई चीज़ बनी हुई है और उसको खुद से तड़का वगैरह लगाना है किसी दाल में एक्स्ट्रा कोई चीज़ें ऐड करके, वो कभी कभार कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कुकिंग का कोई शौक़ नहीं है और ना ही कभी ऐसे किए, लेकिन आजकल छुट्टियां हैं और इस टाइम पे थोड़ा फारिग भी होते हैं, तो अभी फिर मेरे साथ ही किचन में आ गए थे। मैंने तो साथ साथ पराठे भी बना लिए, साथ ऑमलेट का मिक्सचर भी बना लिया। अच्छा, मैं उनको कह रही थी कि आप फ्राइंग पैन में बना लें या पहले आलू ऑयल में उसके साथ लहसुन और प्याज के साथ थोड़ा फ्राई करें तो वो जल्दी गल जाएंगे। बेशक छोटे छोटे कटे हुए, लेकिन अगर उनको फ्राई करेंगे तो वो जल्दी कटेंगे। अच्छा, इन्होंने कहा कि नहीं मैं अपने तरीके से बनाऊंगा, पहले टमाटर और वो प्याज का सारा मसाला बना के फिर आलू डालूंगा। मैंने कहा अच्छा, इस तरीके से आलू बहुत देर से गलेंगे, और क्योंकि अभी तो नाश्ता हमारा बन रहा है ना, अभी तो नाश्ता करना है, तो फिर इसमें तो टाइम लगेगा। तो खैर फिर मैंने ज़्यादा इंसिस्ट इसलिए नहीं किया कि अगर कोई चीज़ गड़बड़ हो जाती है टेस्ट में तो कहते ये तुमने बताया था इसलिए ऐसे हुआ है। अच्छा, यहाँ पर साथ मैं बना रही हूँ ऑमलेट, और ऑमलेट इस तरीके से मैं बनाती हूँ कि पहले तवे पे प्याज जो है इसको डाल देती हूँ, और हल्का सा ऑयल या ना भी डालें तो बस प्याज का जो पानी है ना थोड़ा सा वो ड्राई करना होता है, तो इससे थोड़ा सा प्याज सॉफ्ट हो जाता है। क्योंकि मेरे बच्चों को नहीं पसंद कि ऑमलेट के अंदर ये प्याज जो है ना वो कच्चा उसकी जैसे खाते हुए आवाज़ आती है ना, वो वाला नहीं पसंद। तो इसलिए सबसे पहले तवे के ऊपर मैंने डाल दिया है प्याज और उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लूँगी। ऑयल नहीं डाला, ऐसे ही डाल दिया था। और दूसरी तरफ आलू जो है ना वो भी स्टिल मैंने पराठे भी बना लिए हैं, और आलू स्टिल जो है ना उनका सिर्फ मसाला ही भुन रहा है अभी तक, तो उसके बाद आलू उसके अंदर जाएंगे। तो खैर मैं तो साथ साथ अपना काम कर रही हूँ। हाँ, साथ साथ मसाले वगैरह जो है वो जो भी मिल रहे थे हस्बैंड को वो डाल रहे थे, क्योंकि कोई वो इस तरह का हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अपनी जो रेसिपी बना रहे हैं कि उसमें जो भी जो सामने मसाला नज़र आएगा वो डालना है। और फिर फाइनली अब मसाला भुन गया था, अब आलू डाल रहे हैं, और मुझे था कि ये आलू अब नहीं गलेंगे, ये थोड़ा टाइम लगेगा, या फिर इनके अंदर पानी डालना पड़ेगा, या हल्की आंच पे फिर आप इनको ज़्यादा देर रखें तभी ये गलेंगे। ऐसे जल्दी जैसे आलू फ्राई होते हैं ना तो वो जल्दी गल जाते हैं, तो यहाँ पर आलू फ्राई ही नहीं किए तो अब ये गलेंगे नहीं। खैर मैं यहाँ पर ऑमलेट के लिए हरी मिर्चें वगैरह, हरा धनिया काट रही थी, प्याज को मैंने सॉफ्ट कर लिया था, और बस सिंपल वाला ऑमलेट जो है ना वही बन रहा है यहाँ पर बच्चों के लिए। अच्छा, फिर मैंने इनसे कहा कि अब बताएं ये आलू कैसे गलेंगे, तो फिर कहते हैं कि अभी इसके अंदर मैं पानी डालूंगा और पानी डालकर इसको ढक दूंगा, पकने के लिए रखूंगा, तो फिर ये गल जाएंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है, फिर ऐसे तो गल जाएंगे, वरना अभी इनके गलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर पानी डाल दिया है, और अब इसके ऊपर लास्ट में बस हरी मिर्चें वगैरह भी डाल देंगे जब ये थोड़ा सा पक जाएंगे। इतनी देर में मैं तो बस ऑमलेट वगैरह बना रही हूँ, और मैंने बच्चों को कहा कि पराठे फिर ठंडे हो जाएंगे, अपना नाश्ता स्टार्ट कर देना जैसे ही ऑमलेट बनेगा। अच्छा, मुझे ना बहुत कोफ्त होती है कि अगर खाना तैयार है और गरम गरम है, आजकल तो वैसे भी सर्दियाँ हैं, तो फिर अगर लेट करें ना बच्चे या कोई भी कि अब नाश्ते की टेबल पर नहीं बैठे हुए अभी तक, तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है, और मैं कहती हूँ कि अभी सर्दियाँ भी हैं, एकदम से चीज़ें ठंडी हो जाती हैं, तो गरम गरम खाने का ही मज़ा आता है, फिर इतना ठंडा करने का क्या फ़ायदा। क्योंकि फिर हर थोड़ी देर के बाद एक उठता है माइक्रोवेव में गर्म कर रहा होता है, कोई अपनी चाय गर्म कर रहा होता है, कोई अपना पराठा गर्म कर रहा होता है। और मेरे हस्बैंड को तो सर्दियों में ये होता है प्रॉब्लम कि उनको तो चीज़ें गर्म चाहिए होती हैं, तो इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है कि जैसे ही बने मैं कहती हूँ फ़ौरन से खाना स्टार्ट करें, इंतज़ार ना करवाएं कि एकदम से, आजकल सर्दी है चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। तो यहाँ पर बस अभी आलू कह रहे थे कि चेक करके बताओ गल गए, मैंने कहा हाँ हो गए, लेकिन अभी भी ना इनमें जैसे थोड़ी सी कसर रहती है, जो 5% के जितना, अभी इनको अगर मज़ीद 10 मिनट लगने थे।
खैर मैंने कहा बस इसको डन करेंगे, हो गए। लास्ट में डालेंगे जो भी गार्निशिंग आपने काटी हुई है, हरा धनिया वगैरह, हरी मिर्चें तो डाल दी थी। साथ ही मैंने चूल्हे पे चाय भी बनने के लिए रख दी है और बस फिर उसके बाद जो है अभी अपना नाश्ता करेंगे। तैयार हो गए हैं फाइनली आलू। अच्छा आपको बताऊं कि एक चीज़ होती है ना कि देख के बहुत ही मज़े की लग रही होती है। जैसे अक्सर कोई आप वीडियो भी देखें तो कोई खाना बहुत ही मज़े का लग रहा होता है, लेकिन अगर आप उस रेसिपी को ट्राई करें ना तो बिल्कुल फ्लॉप होती है। अभी यहाँ पर ये इतने मज़े के आलू थे और शक्ल से तो बहुत ही प्यारे से लग रहे थे। जब मैं मेज़ पे इनको रखा तो बच्चे भी देख रहे हैं और कह रहे हैं कि वाह, हांडी में, मिट्टी की हांडी में ये आलू कितने मज़े के लग रहे हैं। लेकिन खाने में ये बिल्कुल बस ठीक थे, कोई मज़े के नहीं थे या कोई भी एक्स्ट्रा फ्लेवर या जायका नहीं था। लेकिन हम लोगों ने खैर ऐसा भी नहीं किया कि कोई डिस्करेज करें, हमने अच्छे से ही खा लिए थे। लेकिन ये देखें यहाँ पे जब मैंने यहाँ ढक्कन उठाया ना तो सभी बड़े खुश होकर देख रहे थे कि वाह क्या मज़ेदार आलू बने। लेकिन इतने भी कोई मज़ेदार आलू नहीं बने थे। खैर यहाँ पर अभी हम करेंगे अपना नाश्ता और फिर उसके बाद बाकी के काम करेंगे। आजकल विंटर वेकेशंस हैं तो वेकेशंस एंजॉय कर रहे हैं घर पर ही, क्योंकि बस 3-4 ही छुट्टियां हैं सबकी। बाकी बच्चों को कुछ को ज़्यादा छुट्टियां हैं, हस्बैंड की और बड़ी बेटी की, उनकी तो बस तकरीबन ये 4 से 5 दिन की छुट्टियां थी। और बस फिर मसरूफ़ियत भी कुछ ऐसी थी कि कहीं निकलने का कोई प्लान हमारा बन ही नहीं सका। और यहाँ पर अभी मैंने किचन क्लीन किया, बर्तन वगैरह वॉश किए, सारे काम कर लिए। तो आज मेरा पाए बनाने का इरादा था, तो पाए बनने में तकरीबन 4-5 घंटे तो लगते ही हैं कुकर में। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अभी इनको मैं मसाला बना के रख देती हूँ। पाए अच्छा मैं इस तरीके से साफ़ करती हूँ कि अभी मैंने पाए डाले ना, ये 2 पाए हैं और बड़े पाए हैं। तो इसको मैंने खौलता हुआ गर्म पानी लिया है, वो इसके ऊपर डाल दिया है और इसमें तकरीबन मैंने 1 कप के जितना सिरका भी डाल दिया है। ठीक है, अब इसको डाल के ना मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी, क्योंकि अभी ये पानी बहुत गर्म है, इसके अंदर हाथ नहीं डाला जा सकता। तो जैसे ही थोड़ा सा पानी का टेम्परेचर डाउन होगा ना, फिर इसके अंदर मैं अच्छे से एक-एक पाए को अच्छे से मल के वॉश कर लूँगी। और इतनी मैल कुचैल, ऊपर बाल जो भी होते हैं ना, वो इस तरीके से इतने अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, पाए धुल जाते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है पायों को साफ़ करने का, धोने का। तो अब यहाँ पर पाए बहुत अच्छे से साफ़ हो गए हैं। अब एक-एक करके इसमें से मैं निकाल लूँगी और फिर साफ़ पानी से ऊपर से दोबारा से धो लूँगी और बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। मैं अभी आपको दिखाऊँगी कि इनके ऊपर से इतना जो भी गंद, मैल वगैरह उतरता है और जो भी कोई बाल लगे होते हैं ना, वो सारी चीज़ें बिल्कुल साफ़-सुथरी हो जाती हैं। और ये बहुत अच्छा बेस्ट तरीका है, मैं इसी तरीके से पाए साफ़ करती हूँ। उसके बाद दोबारा मैंने साफ़ पानी से उनको अच्छे से दोबारा से वॉश कर लिया था और मैंने दिखाया ना आपको पानी कितना गंदा था। अच्छा अब पाए बनाना मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। कुकिंग ऑयल लिया है, उसके अंदर मैंने ले लिए हैं तकरीबन 4 अदद प्याज और मीडियम साइज़ के प्याज थे। इनको इस तरीके से जैसे हम लंबा लंबा सा पतला पतला कट करते हैं कौरमे के लिए, उस तरीके से मैंने काट लिया है। और थोड़ा सा प्याज को गोल्डन ब्राउन करूँगी, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं, लेकिन हल्का सा प्याज का जो कलर है ना वो गोल्डन सा करूँगी। साबुत खड़े मसाले इसके अंदर जाएंगे। 1 जावित्री का टुकड़ा मैं डाल रही हूँ। और साबुत खड़े मसाले पायों में डालें या आलू गोश्त के शोरबे में, मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि इनकी खुशबू जो है ना वो अलग ही होती है। दालचीनी के कुछ टुकड़े डालें, बड़ी इलायचियाँ डाली हैं, 1 फूल बादियान डाल दिए, लौंगे डाली हैं 1 टीस्पून के जितनी, सफ़ेद ज़ीरा डाला है मैंने तकरीबन इसमें हाफ़ टेबल स्पून के जितना। और कोई चीज़ रह गई हो तो दिखा तो मैंने आपको दिया है कि ये खड़े मसाले इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। 1 छोटी इलायची भी डाली है। और साथ ही यहाँ पर जब इसका प्याज जो है वो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हुआ है ना, तो अब इसके अंदर मैं पाए डालूंगी और पाए डाल के इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। बाकी के जो मसाले इसके अंदर जाएंगे, सबसे पहले तो 2 टेबल स्पून मैंने अदरक के ले लिए हैं, फिर इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून साथ ही लहसुन का भी डाल दिया था। फिर यहाँ पर अब मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, नमक डाला है, लाल मिर्च और हल्दी डालूंगी। कुछ खड़े मसाले डाले थे और अभी ये जो मसाले मैंने आपको बताया ना, बस ये मसाले यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए हैं। लहसुन अदरक अभी मैंने डाला है साथ, और फिर इसको अच्छे से मैं मसालों के साथ इसकी भुनाई करूँगी थोड़ी देर। फिर उसके बाद इसके अंदर दही ऐड होगा। अच्छा, इसमें मैंने तकरीबन आधी प्याली के जितना दही डाला है, लेकिन दही खट्टा नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल सा दही आपने लेना है और वो डाल देना है। अब यहाँ पर मैं जब दही को अच्छी तरह से भून लिया ना, दही का पानी खुश्क हुआ है, तो फिर इसके अंदर मैंने पानी डाला है तकरीबन 1 से 1.5 गिलास के जितना पानी डाल के कुकर को बंद कर दिया है और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट चलाया है।
मीडियम हाई फ्लेम पे। उसके बाद अभी कुकर खोलूँगी और यहाँ पर कुकर इस तरीके से सिंक के नीचे रख दें, पानी के नीचे, तो एकदम से इसकी सारी स्टीम बाहर आ जाएगी और फिर आप जो वेट है ना कुकर का उसको आराम से उठा लें। तो बस यहाँ पर मैंने नलके के नीचे इसलिए रख दिया था ताकि ये सारी स्टीम निकल जाए, फिर इसको मैं खोल लूँगी। अच्छा, ये वाला स्टेप मैंने इसलिए किया है कि जो प्याज मैंने डाला था ना वो बहुत अच्छे से गल जाएगा, फिर यहाँ पर दोबारा से इन पायों को मैं भूनूंगी तो वो प्याज बिल्कुल इसके अंदर शोरबे में कहीं भी नज़र नहीं आएगा, इसलिए ये वाला स्टेप किया है। आप चाहें तो स्टार्ट में जैसे प्याज को ब्राउन करके दही के साथ ब्लेंड करके ग्राइंड करके तब भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये आसान तरीका लग रहा था तो मैंने इसी तरीके से कर लिया है। उसके बाद अच्छे से जब भुनाई हो गई तो अब इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है, पानी मतलब जितना रिक्वायरमेंट होगी कि जितने में ये हमारे पाए गल जाएँ, और बस फिर इसको मैं हल्के आंच पर छोड़ दूँगी 4 से 5 घंटों के लिए और पाए जो हैं वो बन जाएंगे। अच्छा, पाए निहारी हो, हलीम हो, इनका जो असल मज़ा है ना, जब ये पहले दिन पकाए जाते हैं तो उसके नेक्स्ट डे खाएं तो आपको सही वाला जो मज़ा और टेस्ट आता है वो अगले दिन आता है। अच्छा, यहाँ पर अब पाए जब मैंने शाम को आकर खोले, मतलब 3 से 4 घंटों के बाद, तो अब ये पानी भी थोड़ा कम हो गया था और पाए गल तो बहुत अच्छे गए थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा शोरबा मतलब ज़ाहिर है ज़्यादा ही चाहिए था तो पानी और डाला है, और लास्ट में मैंने इसके ऊपर गरम मसाला पाउडर डाल दिया। फिर इसको मैंने दोबारा गरम मसाला पाउडर डाल के तो बिल्कुल दम वाली आंच पे 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया है। अच्छा, थोड़े से ना 2 से 4 लौंग को पीस के तो लास्ट में दम पे वो भी डाल दें पायों में, उनका फ्लेवर भी बहुत मज़े का आता है। तो बस पाए हमारे तकरीबन तैयार हो गए। अच्छा, ये मूंगफली थी और ये कच्ची थी, और ये जो हमारे नीचे वाले पोर्शन में रहते हैं ना, ये उन्होंने दी थी। तो अब मैंने सोचा कि इसको भून लेती हूँ, और ये थी बड़े मज़े की, अभी मैंने आपको दिखाई भी कि अच्छी थी मूंगफली। तो इसको सिंपली भूनने का तरीका ये है कि ना कढ़ाई के अंदर कुछ भी मत डालें आप, कोई रेत या नमक में इसको नहीं भूनना। सिंपल कढ़ाई के अंदर बस मीडियम हाई फ्लेम तेज़ आंच पे, लेकिन मुसलसल चम्मच चला चला के ना तो मूंगफली बहुत अच्छे से भुन जाती है, बहुत परफेक्ट, बिल्कुल बेहतरीन किस्म की, जैसे बाहर वाले भून के देते हैं ना आपको, उसी तरह की होती है। तो मैंने मूंगफली भून ली थी, वो ठंडी होगी तो ही मज़े की लगेगी। और पाए हमारे तैयार हो गए हैं, तो बस अब हम खाना खाएंगे। और पाए खाने का जो असल मज़ा है वो विंटर्स में ही आता है, सर्दियों में ही पाए और इस तरह की चीज़ें खाई जाती हैं। नान साथ आ गए थे, तो बस अभी खाना खाएंगे। और आपसे चाहूँगी इजाज़त, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।